आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप सभी का एमपी पुलिस का आंसर की आ चुकी है, ठीक है। अब चलिए, आंसर की आ चुकी, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को चेक भी कर लिया होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी भी आई होंगी जिसमें आप लोगों का सही आंसर भी होगा, लेकिन पीएसपी ने गलत मान लिया होगा, ठीक है, उसे आप रॉन्ग किया होगा। अभी आपको बहुत सारी वीडियो बना दी गई होंगी कि आपके आंसर की आ चुकी है, ठीक है। मैं आप वीडियो आने कारण जो रीजन कारण क्या है, सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आपका आंसर कहाँ से होगी। आपको तो हो जाएगी, देखिए ये वेबसाइट पर ऑनलाइन जैसे आप जहाँ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट में आप चाहिए पुलिस कांस्टेबल में, तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना आंसर की देख पाएंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स शीट देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ सिंपल आपको रोल नंबर डालना है, ठीक है, और अपना टीएसी कोड डालना, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मिल जाता है, ठीक है। मिल जाएगा आपको, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद याद रखिएगा, इसमें लिखा गया है, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ आगे चल के, इसमें कैसे आपत्ति लगानी है, ठीक है, आपत्ति कैसे लगानी है, वो सब चीज़ें भी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आपत्ति आवेदन प्रति प्रश्न, मतलब एक प्रश्न के 50 रुपये लगेंगे पहले, ठीक। और दूसरा याद रखिए, कब तक इसे लगेगा आपका आपत्ति, तो 18 तारीख लगेगा। कब तक लगेगा आपका? 18 तारीख तक लगेगा। और याद रखिएगा, इन्होंने लास्ट में एक चीज़ और नोट की है, एक चीज़ और नोट कहा है कि जो अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल द्वारा ही निर्णय अंतिम होगा। इन्होंने क्या बोला कि अंतिम निर्णय। आप इस चीज़ को आप गौर से देखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप गौर से देखिए। उन्होंने क्या बोला कि अंतिम उत्तर के संबंध में प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड भोपाल द्वारा निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपको बताना है, ठीक है। देखिए, एसपी ने साफ साफ कह दिया, अगर आपका आंसर सही भी हो और आपने ऑब्जेक्शन सही लगाया और ईएसबी को नहीं मिलता उसका सही आंसर, तो उसने जो रॉन्ग आंसर दिया है उसको सही मानेगा। लेकिन आप भी सही हैं और आप बोलें कि आप भी सही हैं, कि जो आपने आंसर लगाया आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो आप क्या करेंगे? और वही 1-2 मार्क्स के कारण आपका क्या सिलेक्शन हो रहा है, आपका वही 1 या 2 क्वेश्चन के कारण आपका सिलेक्शन रुक रहा है। तो ऐसे क्या करना, आपको इस चीज़ को याद रखिएगा, जो आपकी रिस्पॉन्स सीट है उसे डाउनलोड करके रखिए। पहली बात याद रखिएगा, क्या कर रखना आपको, जो आपकी रिस्पॉन्स सीट है आपको डाउनलोड करके रखना। क्या रखना आपको? रिस्पॉन्स सीट जो आपकी है उसे डाउनलोड करके रखना है, ठीक। दूसरी चीज़ रखिए, डाउनलोड करके रखिएगा, जो क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया, ठीक है, उसकी क्या आपको एक स्लिप निकलती है, उसे जरूर रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, लेकिन मेन में याद रखिएगा, जब आपका अगर ईएसपी फिर भी नहीं मानता, कि आपका ईएसपी अगर नहीं मानता कि आपने सही आंसर किया है, तो सही आंसर किया वो रॉन्ग मान रहा है, तो उसमें क्या किसमें हेल्प रहेगी आपको, जब भी कुछ क्या कोर्ट पिटीशन आपको लगानी पड़े तो उसमें आसानी से आप लोग लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे सर कि रिस्पॉन्स शीट का होना जरूरी है, क्या पर रिस्पॉन्स शीट का होना जरूरी है, तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स शीट जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला ईएसपी ने कि भैया अगर अंतिम निर्णय हमारा ही होगा, ईएसपी का ही होगा, उन्होंने साफ साफ ये बोल कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ से, तो क्यों इंपॉर्टेंट आपकी रिस्पॉन्स शीट। धर्मेंद्र सिंह उसमें भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल उसमें लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन, लेकिन उसके लिए आपको पहले सबसे पहले रिस्पॉन्स शीट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके आप उस क्वेश्चन को मार्क कीजिए और उसमें ऑब्जेक्शन लगाइए, ठीक है। ऑब्जेक्शन लगाइए, अच्छी बात ऑब्जेक्शन लगानी। अगर फिर भी एसबी क्या आपको उस क्वेश्चन को गलत या सही कहता, तो उसमें आप लोग पिटीशन दायर कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हो रहा हो तो 1-2 मार्क्स का रुक रहा हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिए, सारे अभी सभी जितने हैं, तो आप सभी क्या करिए, रिस्पॉन्स शीट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए इन फ्यूचर। बात क्लियर है ना? डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है भैया, याद रखिए। देखिए, मान लीजिए क्या नाम है आपका, रोहित गौर जी, मान लीजिए ये आपका क्या है, आप लैपटॉप से क्या करिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक आपको जहाँ तक ऑप्शन दिखता है, जैसे मैं देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, अब आपने बोला डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ कंट्रोल पी, एक ये क्या आ गया आपका, देखिए दिख गया, यहाँ देखिए कंट्रोल पी दबा के आप लोग आराम से यहाँ से पीडीएफ कुछ भी बना सकते हैं, क्या पीडीएफ कुछ भी सेव कर सकते हैं, इस प्रकार से आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल किससे करना है, लैपटॉप से कर लेना, आप जो भी आप चलाते हैं आप लोग, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ किसी कंप्यूटर लीजिए, कंट्रोल पी दबा दीजिए सिंपल से यहाँ, और सेव एज पीडीएफ कर लीजिए, बस इतने में आपका रिस्पॉन्स शीट आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक ना। ये है आपका, बात क्लियर है। मैं आपको 2 चीज बतानी आता है, मेन चीज कि आप लोग रिस्पॉन्स शीट जरूर क्या करिए, डाउनलोड करिए, और जिस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाना है उसका ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, ठीक। पहले ये ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, जिससे क्या इन फ्यूचर आपको दिक्कत परेशानी नहीं जाए। याद रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे इन 2 प्रश्न जो मेरा सही है और ईएसपी गलत मान रही है, ठीक है, मतलब आपके सही है और ईएसपी गलत मान रही है, आप लोग विशेषकर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और कोई रखे ना रखे, जिनका सिलेक्शन इन 2 क्वेश्चन पर रुक रहा है, ठीक है, तो लोग जरूर डाउनलोड करें और ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। याद रखिए, ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं आप सभी, ठीक है। क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन डेट कब तक लगेगी, आपकी 18 सितंबर तक लगेगी। याद कब तक लगेगी, आपका 18 सितंबर तक लगेगी, आज की डेट 15, मतलब 3 दिन तक आपकी ऑब्जेक्शन लगेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, आपके पास वो सभी साक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वो साक्ष्य होना चाहिए जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि आपको जो सही है। ऐसे मत लगाइए कि आपके पास अगर लगता है कि हाँ मैंने हर जगह मैंने उस चीज़ को पढ़ा और कहाँ से आपको देखना पड़े, तो एक बार देख लीजिएगा, जो मध्य प्रदेश की बुक बहुत सारी हैं, किसकी मध्य प्रदेश की बुक है, वहाँ से आप लोग उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि आपको रिस्पॉन्स सीट जरूर आपको डाउनलोड की स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्या होता है, कई बार वो ब्लर हो जाता है, क्या होता है आपका ब्लर हो जाता है, ठीक है, ब्लर हो जाता है। तो जितना हो उसका पीडीएफ जरूर बनाइएगा। आप सभी क्या बनाना है, आपको पीडीएफ बनाना है, ठीक है। और पहले ही किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जितना ऑब्जेक्शन लगेगा उस क्वेश्चन पर, याद रखिएगा, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। देखिए आप यही पूछ रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन में कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा दिए, तो अच्छी बात है। तो ये तो और अच्छी बात है। अगर उसी एक क्वेश्चन में कई लोग को लगाते हैं ऑब्जेक्शन, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। तो फिर ना चाहते हुए भी उसे ESB को, उस क्वेश्चन को रॉन्ग किए से हटाना पड़े, डिलीट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को, ये तो अच्छी बात है। अगर एक ही क्वेश्चन को कई लोग लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं, तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल आनंद अकेडमी जी, आप ऑब्जेक्शन लगाएं, अगर ऐसा है तो बिल्कुल 100% आप लगाएं, गारंटी देता हूं आपको, आप लगाएं। अगर आपको लगता है कि ESB उस क्वेश्चन को गलत मान रही है, और अगर आपके पास जहां आप पढ़े उस चीज का आपके पास साक्ष्य होना चाहिए कि सर मैंने यहां से पढ़ा है और तमाम चीजों अलग बुक में भी वही सब चीजें दी गई जो आपका सही है, और ESB इस चीज को गलत माने, तो आप लोग ऑब्जेक्शन लगाएं और रिस्पॉन्स शीट जमा कर लें, ठीक है। अरे भैया रुपेश गिरी जी, मैं ये नहीं बोला, मैंने बोला कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें गलत है क्वेश्चन है, ठीक है, गलत है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन गलत है, लेकिन बच्चे तो कई है ना, बच्चे एक क्वेश्चन पर कई बच्चे लगा सकते हैं। जैसे मैं हूं, अलग है, जैसे मुझे लगानी है, ठीक, इस क्वेश्चन पे हाँ मुझे लग रहा है गलत है, आपने लगा दिया, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए यही आप सबको बताना था कि जो आपके आंसर के अच्छे देखिए, आप चेक करिए, क्रॉस वेरीफाई करें, फिर अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन लगाना है तो बिल्कुल आप लोग लगाएं, ठीक है। और अगर ESB अगर उस चीज़ को अगर आप सही हैं और ESB गलत कहती है तो उसके खिलाफ जरूर आप लड़ें, चिंता मत करें आप, ठीक है, उसके खिलाफ जरूर लड़ें आप सभी, और आप लोग 101% जीतेंगे, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सही है तो, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए कि ESB ने बोल दिया, एक पॉइंट क्या बोली ESB ने कि भैया अंतिम निर्णय हमारा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, हाँ साफ साफ उन्होंने बोला कि अंतिम निर्णय हमारा होगा, ठीक है। किसका होगा, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड का भोपाल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम भी पढ़े हैं, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो हमारे पास भी साक्ष्य है, क्या हमारे पास भी साक्ष्य है कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो आप लोग घबराएं नहीं, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, कि आप सभी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो अपना आप सभी रिस्पॉन्स शीट चेक करें और अपना रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें और अपने अच्छे से आंसर चेक करें। और फिर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो इस चैनल के नीचे याद रखिएगा, इस चैनल के नीचे मैं पिन कर दूंगा कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो कंसिडर कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी जाती है आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर लगता है कि मेरा सही और ESB ने गलत कर दिया, तो आपको आराम से एक नंबर दिया होगा, चल रहा होगा, ठीक है, देखिए व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन सही था लेकिन ESB ने गलत कर दिया, ठीक है, कहीं आपको ना मिले तो चौहान अकेडमी आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बात क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।